सुनो, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? तुम वहाँ अकेले क्यों जा रहे हो? नहीं, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। बस किया करो यार। तुम हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही करते हो, अपना दर्द तुम छुपा लेते हो। बस ध्यान रखना कि अपने भाई से ज्यादा उलझना मत। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मेरी अपनी लड़ाई है। ओके, बाय। पता नहीं आखिर ये सब कुछ कब जाकर खत्म होगा। पापा। तुम हेलो किए बगैर ही वापस आ गए? क्यों, कुछ हुआ है? तुमको कुछ नहीं कह रहे। वैसे बड़ा भाई हमेशा निर्दोष होता है। ये आज आया है तो जरूर कोई काम होगा। हाँ, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वापस आया हूँ, लेकिन बाबा के साथ नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है। तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूं? कौन है यहाँ खबरी? सामने आओ, वरना। चुप हो जाओ। यहाँ क्या कहने आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लोगों से दूर रहना। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? किसकी बात कर रहे हो? वही शियांग के बारे में है ना? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या जो मैंने तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया है? और मेरे बड़े भाई, मैंने तो कभी अपनी औरत को जो देखा वो तुम्हारी। डैड, देखिए इसे। चुप हो जाओ। सोवंश, तुम एक लड़की के लिए अपने खुद के भाई से झगड़ा कर रहे हो? और वो सिर्फ मेरी है, तो बाबा उसकी इज्जत कीजिए। असल में तुम्हारे पर निकल आए हैं। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा डैड हूं। तुम जितने हो, अगले महीने तुम्हारी शादी होने वाली है। उस लड़की को छोड़ो और वापस आ जाओ। हम्म, शादी? आपने आखिर मुझे समझ के क्या रखा है? क्या मैं आपका कोई पालतू जानवर हूं? आप जो भी कहेंगे मैं वही सब करता तुम रहूंगा। शादी नहीं करोगे? इसका क्या मतलब? तुम कभी तो मुझे डैड समझ लिया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने और की? आपका क्या? हाँ, आपके लिए तो मैं सिर्फ एक खिलौना हूं। क्या आपने कभी मुझे अपना बेटा माना? आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया, आपने जो कहा मैंने वो पढ़ा, और आज भी आपका वही बकवास हुक्म। बंद करो। तुमसे अच्छा तो कुत्ता है। कम से कम वो अपने मालिक का कहा तो मानते हैं, तुम्हारी तरह धोखा नहीं देते। डैड, आप ठीक तो है ना? मैं तुम्हारा डैड हूं। ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपना नहीं समझते। क्या चाहते क्या हो तुम? आपने बिल्कुल सही कहा। आप उसी वक्त मेरा गला दबा देते। अभी जो तुम्हें मारा है, ये सिर्फ सूद है जो तुमने वापस किया है। पर तुमने जो सब कुछ किया है ना, उसका हिसाब बाकी है। हम्म। आप आ गए वापिस? आंटी संग ने खाना बनाया है, चले नहीं, साथ में खाते हैं। मुझे भूख नहीं, तुम खा लेना। मामा, पापा और आप भी आ जाइए ना, खाना खाते हैं। पहले तुम खा लो ना, मैं उसे पूछ के आती हूँ उन्हें क्या परेशानी। मामा, अगर उनका मूड ऑफ हुआ तो उन्हें किस कर दीजिएगा। तुम ना टीवी कम देखा करो। क्या तुम किसी परेशानी में हो? सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। चलो यहाँ आ जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वैसे क्या कल चैन रो रहा था? नहीं, वो रो नहीं रहा था, बस उसका मूड अच्छा नहीं था। क्या तुमने उसे रोते हुए देखा था? मैंने उसे कभी भी रोते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, जिसे हम पसंद करते हैं उसके सामने हम रो देते हैं। हाँ, सही कहा। किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? ये सीक्रेट है। तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? मैं मूवी के बारे में बात करने आया था। उसमें एक साइड कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि वो शियांग के लिए परफेक्ट रहेगा।
लेकिन उन्होंने कहा है कि क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनकी ये मूवी एक नया वैरायटी शो बना सकती है और उन्होंने कहा कि वो मेरी रोल की फाइनलिस्ट को चुनेंगे। ओह माफ करना, तुम ले लो तुम। ये चाय आइलैंड कौन सा है? छे हर्ट। अरे हाँ, इसका तो डायरेक्टर चाय शिन है ना, जो नेशनल ट्रेजर का वारिस है। हाँ, और इसीलिए तो मैं मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अगर इसमें स्पोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर चूज कर ली जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो शाया का जो किरदार है, मैं उस वैरायटी शो में जाने वाला हूँ। हाँ। ठीक है, मैं भी इस शो में पार्टिसिपेट करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्लास कोर्स अरेंज करता हूँ, तुम तैयार रहना। और तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्टर या ट्रेनर नहीं होंगे बल्कि मशहूर एक्टर्स होंगे बस। एक सेकंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो। माँ, आप घर वापस आ रही हैं? मॉम वापस आ रही हैं? हाँ, उन्हें तो कोई भी नहीं रोक सकता। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम मेरा घर पर ही इंतजार करना। आपको नहीं पता मम्मी, वो बहुत ही मतलबी इंसान है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तुम्हें कैसे पता कि वो मतलबी है? मैंने पापा की बात सुन के ही अंदाजा लगा लिया था। तुम सच में बहुत शैतान हो, ये हमेशा अजीब अजीब ही बातें करता रहता है। मॉम, काफी बड़े हो गए हो। जब तुम 14 थे मैं चली गई थी, अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए। इतनी देर बाद मिले हो, गले नहीं लोगोगे क्या?